अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का मॉनेटरी सिस्टम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है और उस शिफ्ट को सबसे पहले सेंस करने वाला एसेट गोल्ड नहीं बल्कि सिल्वर हो सकता है। हाँ, सिल्वर, वही मेटल जो लोग ज्वेलरी, सोलर पैनल और छोटे इन्वेस्टर्स का एसेट समझते हैं। लेकिन अगर सिल्वर क्वाइटली एक ग्लोबल करेंसी शिफ्ट को प्राइस कर रहा है तो इसका मतलब है कि डॉलर सिस्टम में क्रैक आ रहा है। सेंट्रल बैंक्स साइलेंटली एडजस्ट कर रहे हैं और मार्केट सरफेस पे काम है, पर नीचे प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और अगर ये सच है तो जो लोग अर्ली समझेंगे वो बेनिफिट लेंगे और जो इग्नोर करेंगे वो फिर न्यूज के बाद रिएक्ट करेंगे। इस वीडियो में हम हाइप नहीं करेंगे, हम प्रूफ देखेंगे। और मैं इसको तोड़ूंगा एक सिंपल फ्रेमवर्क में जिसमें 3 स्टेप्स है। पहला है गोल, दूसरा प्रॉब्लम और तीसरा है सोल्यूशन। एंड तक आपको क्लैरिटी मिलेगी क्या सिल्वर सिर्फ रैली कर रहा है या सिस्टम चेंज को सेंस कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। गोल। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि इस वीडियो का गोल क्या है। गोल ये नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि सिल्वर $200 तक जाएगा। गोल ये नहीं है कि मैं कॉन्स्पिरेसी बनाऊं। गोल सिंपल है कि क्या सिल्वर का रीसेंट प्राइस बिहेवियर सिर्फ सप्लाई डिमांड स्टोरी है या फिर वो क्वार्टरली ग्लोबल करेंसी रीअलाइनमेंट को प्राइस कर रहा है। और अगर हाँ, तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे करेंसी शिफ्ट का सिल्वर से क्या लेना देना। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जब भी ग्लोबल मॉनेटरी स्ट्रेस होता है लोग पहले गोल्ड की तरफ भागते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली जब सिस्टम पे डाउट बढ़ता है तब गोल्ड के बाद सिल्वर में एक्सेलरेशन आता है, क्योंकि सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा एक्सेसिबल है और लिक्विडिटी शॉक में एक्सप्लोड करता है। तो हमारा गोल है कि नॉइस को हटा के सिग्नल देखना। अब चलिए प्रॉब्लम समझते हैं। पार्ट 2 से शुरू करते हैं। अब समझते हैं कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। प्रॉब्लम यह है कि सरफेस पे सब नॉर्मल लग रहा है। डॉलर स्टिल डोमिनेंट है, यूएस बॉन्ड्स स्टिल बेंचमार्क हैं, गोल्ड हेडलाइंस में है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है। चलिए लेयर बाय लेयर देखते हैं। इन्वेंट्री स्ट्रेस। सबसे पहले एक्सचेंज इन्वेंट्रीज। कॉमेक्स और शंघाई एक्सचेंज में रजिस्टर्ड सिल्वर स्टॉक्स मल्टी ईयर लोस के आसपास आ चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन डिलीवरेबल मेटल कंपैरेटिवली उनसे कम है। और जब पेपर ज्यादा और फिजिकल कम होता है तो दो चीजें होती हैं, प्रीमियम बिल्ड होता है और डिलीवरी प्रेशर क्रिएट होता है। और हिस्ट्री में जब भी ऐसा हुआ है सिल्वर में वॉयलेंट मूव्स आए हैं। तो पहले सिग्नल, स्ट्रक्चरल टाइटनेस। लेकिन सिर्फ इन्वेंट्री से करेंसी शिफ्ट प्रूव नहीं होता। तो आगे चलते हैं। सेकंड, प्राइस बिहेवियर, जो कि साइलेंट एक्यूमुलेशन हो सकता है। सिल्वर ने 2025-26 में एग्रेसिव रैली दी, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, ये रैली सिर्फ रिटेल पंप नहीं थी। ईटीएफ फ्लोज स्टेबल थे, इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग ग्रेजुअली इंक्रीज हुई और डिप्स एग्रेसिवली बॉट हुए। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिल्वर गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल होता है, इसलिए इंस्टीट्यूशंस यूजुअली कॉशियस रहते हैं। पर फिर भी एक्यूमुलेशन पैटर्न देखिए। क्यों? क्या ये सिर्फ इन्फ्लेशन हेज है या फिर डॉलर कंसंट्रेशन रिस्क का हेज। चलिए नेक्स्ट लेयर्स में देखते हैं। डी डॉलराइजेशन नरेटिव। अब हम सेंसिटिव जोन में आ रहे हैं। ब्रिक्स कंट्रीज नॉन डॉलर ट्रेड सेटलमेंट एक्सप्लोर कर रही हैं, चाइना बायलैटरल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स कर रहा है और ऑयल ट्रेड में करेंसी डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। अब मैं क्लियर कर दूं, डॉलर कल खत्म नहीं होने वाला, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन स्लो मोशन में चल रहा है। और जब रिजर्व्स डाइवर्सिफाई होते हैं कंट्रीज गोल्ड खरीदती हैं, ये फैक्ट है। सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड गोल्ड बाइंग कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर स्मॉलर इकोनॉमीज या ट्रेड ब्लॉक्स को गोल्ड का ऑल्टरनेटिव चाहिए हो जो चीपर हो, एक्सेसिबल हो, तो सिल्वर इग्नोर नहीं किया जा सकता। सिल्वर हिस्टोरिकली मनी रहा है और अगर ट्रस्ट क्रैक होता है तो लोग हार्ड एसेट्स की तरफ मूव करते हैं। यहां से नरेटिव इंटरेस्टिंग हो जाता है। फोर्थ, इंडस्ट्रियल वाइल्ड कार्ड, सोलर सब्स्टिट्यूशन। अब यहां एक ट्विस्ट आता है।
सोलर इंडस्ट्री कॉस्ट प्रेशर की वजह से सिल्वर को कॉपर से रिप्लेस करने की डायरेक्शन में जा रही है। मतलब क्या, इंडस्ट्रियल डिमांड लॉन्ग टर्म में कंप्रेस हो सकती है। तो एक साइड मॉनेटरी हेज नरेटिव, दूसरी साइड इंडस्ट्रियल डिमांड रिस्क। और जब एसेट दो अपोजिट फोर्सेस में फंसे होते हैं तो वोलेटिलिटी एक्सप्लोड करती है। यही सिल्वर का डीएनए है। तो प्रॉब्लम सिंपल नहीं है, ये चार फोर्सेस एक साथ चल रही हैं। इन्वेंट्री टाइटनेस, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन नैरेटिव और इंडस्ट्रियल सब्स्टिट्यूशन रिस्क। और जब मल्टीपल मैक्रो करेंट्स मिलते हैं तब मार्केट सरफेस काम लगता है पर एनर्जी बिल्ड होती है। यही फेज डेंजरस भी होता है और अपॉर्चुनिटी भी। अब ये सवाल है कि इसको प्ले कैसे करें, या फिर इन्वेस्टर्स इस फेज में या इस सिचुएशन में क्या करें। अब सोल्यूशन तीन कैटेगरीज में है: इन्वेस्टर, कंटेंट क्रिएटर और मैक्रो ऑब्जर्वर। पहला देखते हैं इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी। सबसे पहले इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। सिल्वर एक्सप्लोसिव मेटल है तो एलोकेशन मेजर्ड होना चाहिए। एक्सप्लोसिव मेटल का मतलब इसके प्राइस एक्सप्लोसिवली बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। फिजिकल एलोकेशन, अगर आप मैक्रो हेज चाहते हो तो स्मॉल फिजिकल एलोकेशन रखना लॉजिकल हो सकता है, क्योंकि डिलीवरी स्ट्रेस सिनेरियो में फिजिकल प्रीमियम एक्सप्लोड करता है, लेकिन ओवर एक्सपोज मत हो। सेकेंड, ईटीएफ लिक्विड एक्सपोजर। अगर आप ट्रेडर हो तो ईटीएफ एक्सपोजर फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, लेकिन रिस्क मैनेज करो। सिल्वर वर्टिकल मूव करता है और वर्टिकल क्रैश भी करता है। तीसरा, मॉनिटर दीज ट्रिगर्स। हर वीक ये देखो कि कॉमिक्स का रजिस्टर्ड स्टॉक क्या है, शंघाई के प्रीमियम्स क्या चल रहे हैं, सेंट्रल बैंक की गोल्ड परचेजेस क्या चल रही है, ब्रिक्स की अनाउंसमेंट क्या आई, सिल्वर इंडस्ट्री टेक अपडेट्स। यही रियल सिग्नल्स हैं, ट्विटर नॉइज नहीं। कंटेंट क्रिएटर के एंगल से देखते हैं। अगर आप मेरे जैसे यूट्यूब क्रिएटर हो तो सिल्वर एक गोल्ड माइन टॉपिक है, लेकिन सिर्फ प्राइस प्रेडिक्शन मत करो, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल फ्यूचर वीडियोस, कॉमिक्स वोल्ट्स का सच, ब्रिक्स करेंसी एक्सप्लेन्ड सिंपली, सोलर वर्सेस सिल्वर फ्यूचर विनर कौन। ऑडियंस को डेप्थ पसंद आती है, शॉक हेडलाइन नहीं, क्लैरिटी। मैक्रो कंक्लूजन, ये एक ऐसा पार्ट है कि मैंने इस वीडियो में जानबूझ के रखा है, क्योंकि मैक्रो कंक्लूजन सुन के आपका दिमाग एकदम से स्पाइक करता है और कहता है कि हाँ ये सुनना चाहिए। अब फाइनल सवाल, क्या सिल्वर ट्रूली ग्लोबल करेंसी शिफ्ट कर रहा है? फुल्ली नहीं, लेकिन पार्शियली हाँ। सिल्वर अब सिर्फ इंडस्ट्रियल मेटल नहीं बिहेव कर रहा, वो मैक्रो स्ट्रेस बैरोमीटर जैसा बिहेव कर रहा है। गोल्ड फोर्ट्रेस है, सिल्वर प्रेशर वैल्व है, और जब सिस्टम में प्रेशर बढ़ता है वैल्व पहले रिएक्ट करता है। तो रिकैप करते हैं। गोल क्लैरिटी, प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल स्क्वीज प्लस मैक्रो डाइवर्सिफिकेशन प्लस इंडस्ट्रियल शिफ्ट, और सोल्यूशन है मेजर्ड एलोकेशन प्लस रियल सिग्नल मॉनिटरिंग। अगर करेंसी सिस्टम ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई होता है तो सिल्वर साइलेंट बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करता है तो अपसाइड लिमिटेड हो सकती है। इसलिए ब्लाइंड बुलिश या ब्लाइंड बेरिश मत बनिए, डेटा ड्रिवन रहिए और याद रखिए मार्केट्स हेडलाइन से नहीं लिक्विडिटी से चलते हैं। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया, लाइक करिए और कमेंट करिए क्या सिल्वर नेक्स्ट मॉनेटरी एसेट बन सकता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लाइव कॉमिक्स डेटा ब्रेकडाउन करेंगे। तब तक के लिए स्टे शार्प, स्टे इन्फॉर्म्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को और मेरे चैनल को उन फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो सिल्वर और गोल्ड दोनों में इन्वेस्टेड हैं।